हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है फिजा खान वर्सेस इंडियन मुस्लिम्स, पाक मीडिया ऑन इंडिया। तो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है कि फिजा खान का तुम्हें पता ही है, जिस तरह से वो बोलती हैं, भड़काने वाली चीजें बोलती हैं कि किसी तरह से इंडिया में भी किसी तरह से डिवीजन हो जाए रिलीजन के ऊपर। तो इसमें आप दिखा रहे हैं फिजा खान वर्सेस इंडियन मुस्लिम्स। तो देखते हैं कि ये क्या बोलती हैं और हमारे यहाँ से जो मुस्लिम्स हैं इंडियंस, वो क्या जवाब देते हैं। राइट, इंटरेस्टिंग होगा। या मेरा तो ये थॉट है इससे पहले कि ये शुरू हो कि जैसे ही आप बोलते हैं इंडियन, उसके बाद मैं केयर नहीं करता आपका रिलीजन क्या है। आई डोंट केयर। अगर आप इंडियन हैं तो आप इंडियन हैं, जो तो है, और यू आर माई ब्रदर, एंड ऑफ स्टोरी। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हारा रिलीजन क्या, आई डोंट केयर। अगर इंडियन है तो इंडियन है, क्योंकि वो इंडियन है, उसके आगे का मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मेरी यही सोच है। यस फ्रेंड्स, और साथ में इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन का क्या रिप्लाई है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप खुद एक मुस्लिम हैं और आप भारत में रहते हैं। बड़ा गहरा सवाल है, कुछ कड़वा भी है, तीखा भी। अगर आप माइंड कर रहे हो तो मैं एडवांस में आपसे सॉरी कहती हूँ। मजहबी इंतशार हमने देखा कि बीजेपी गवर्नमेंट में यानी मोदी साहब की गवर्नमेंट में बड़ा है। आप खुद मुस्लिम में कैसे देखते हैं मुसलमानों के साथ वहाँ पे इस तरह का नारवा सलूक बरता जाता है? आपको बतौर मुसलमान तकलीफ होती है और बतौर इंसान तो होनी ही चाहिए। अच्छा, हट पागल औरत। ये किसने आपको बताया कि बड़ी तकलीफ होती है? मुझे तो आज तक नहीं लगा कोई मुझे तकलीफ। आपका अपना नहीं। मीडिया, सोशल मीडिया आजाद है, हम लोग सब देखते हैं। क्या देखते? यहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ा हूँ मैं, यहाँ के अच्छी जगहों पे मैंने नौकरी की है। मैं अकेला नहीं, उस तरह के पता नहीं कितने आपको अखबार में भी और दूसरे शोबे में लोग मुसलमान मिल जाएंगे। यहाँ पे जितने बड़े बिजनेसमैन है मुसलमान, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक भी नहीं होगा। उनके मुकाबले में जो चंद 5-6 जो बड़े बिजनेसमैन है, जो बिलियनर्स हैं, मल्टी बिलियनर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर छोटे बिजनेसमैन यहाँ पे जितने हैं उतने बड़े भी नहीं होंगे। इतनी बड़ी इकोनॉमी मुसलमानों की है, शायद पाकिस्तान की पूरी टोटल इकोनॉमी नहीं होगी इतनी। देखिए, हम लोग सेकुलर हैं, हम लोग इस तरह की बातें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं करते। हमारे यहाँ जरूर है एबरेशन, उसमें जरूर होता रहता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है पाकिस्तान से जो नफरत आती है, और पाकिस्तान जो हिंदू मुस्लिम बना ही नफरत से है। उसकी जिस तरीके से अलहदगी कराई गई है कि मुस्लिम वाले सेपरेट नेशन अलग हो गए, आपने अलग बना लिया अपने मुल्क को, और फिर उसके बाद वो जिस दिन ये नफरत खत्म हो जाएगी तो पाकिस्तान की वो जो सियासत है उसको आगा से मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगी। आई एम रियली सॉरी, आप मुझसे बड़े हैं एज में भी, तजर्बे में भी, मुझे आपकी करेक्शन करनी नहीं चाहिए। लेकिन नफरत नहीं थी, बेसिकली तासुब था। वही तासुब जो आज भी पाया जाता है। 7 डिकेड्स गुजर चुकी हैं, 7 से ज्यादा दहाइयां गुजर चुकी हैं। आपके यहाँ से देखा जाता था तब भी मुसलमानों के साथ इस तरह का सलूक बढ़ता जाता था, और अब तो मजीद बढ़ता जा रहा है ये सब कुछ। नफरत में और वन साइडेड तासुब में बड़ा फर्क होता है। इसलिए पाकिस्तान बना था दो कौमी नजरिया। मैं चाहूंगा कि आप जरा सा अपनी माइनॉरिटीज की तरफ ध्यान दें, कि आप जरा सा अपनी माइनॉरिटीज की तरफ ध्यान दें। इसमें जब जुल्म बढ़ जाता है ना, एक मिनट डॉक्टर एजाज साहब, आपने 1947 की बात की थी ना, जब जुल्म बढ़ जाता है तो 1947 में से भी हमने देखा कि हमने भारत के सीने में से चीर कर इतना बड़ा टुकड़ा पाकिस्तान निकाला था, और आज तक आप लोगों को हजम नहीं होता। हट पागल औरत। तो खालिस्तान भी बन सकता, क्यों नहीं? अरे हजम वो तो वो सन 47 हो गया, हिंदुस्तान के तमाम लोग वहाँ चले गए। मेरे अपने रिश्तेदार तब भी यही हालात थे ना। हम लोग भाइयों जरा ध्यान से सुनना डॉक्टर साहब की बात। नहीं गए, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान नहीं गए, क्योंकि जानते थे कि पाकिस्तान जाके वो मुहाजिर कहलाएंगे, उनको अपनाया नहीं जाएगा। वहाँ पे पंजाबी कल्चर तो आ जाते ना, आज आ जाते बेचारे। वहाँ पर गाय का गोश्त खाने पे पाबंदी ना होती, वहाँ पे ईद उल अज़हा पे गाय कुर्बान करने पे पाबंदी ना होती। वहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसी ऐसी वीडियोस आती हैं कि घरों में जाके उनको मारा जाता है, लहू लुहान किया जाता है, उनको कहा जाता है कि उनके भगवानों के नाम ले लेके किनारे लगाएं।
मजहबी आजादी नहीं, अगर आ जाते पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से बेचारे बेहतर होते। आप लोगों ने जो आपकी मैं बात नहीं करी, आपके खासों में बीजेपी गवर्नमेंट, इतनी गंदी गवर्नमेंट मेरे ख्याल से इंडिया की। देश में आपके ईसाई हो या हिंदू जी आफ्ताब साहब आप जरा बताइए कैसे देखते हैं सिचुएशन पर सवाल कर सकता हूँ? नजर से नहीं देखेंगे इसका मतलब जी, आप इस्लाम में यकीन नहीं रखते। इस्लाम का मतलब इंसानियत है। जवाब दे सकते हैं मेरा? आफ्ताब साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। कादियानी आपके भाई हैं, हिंदू समाज आपके भाई हैं, इंसानियत इसका मतलब है। डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं आप? आफ्ताब साहब सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे डॉक्टर एजाज साहब। मैं बड़ा एक मासूमाना सवाल कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मैं एक बड़ा मासूमाना सवाल कर रहा हूँ। मुझे लगता है डॉक्टर इजाज के नाम से मुझे ऐसा लगता है कि यकीनन आप अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान शख्स होंगे। तो अगर आप मुसलमान हैं तो आने वाले कुछ दिनों के बाद एक ईद कुर्बा आ रही है, आपके अंदर इतना ताकत है कि आप अपने घर के बाहर गाय को कुर्बान कर सकें? भाई मैं हिंदुस्तान में रहने वाला एक जी डॉक्टर, और मेरा यकीन है इंसानियत में, मेरा यकीन है अपने मजहब में कि इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है। दहशतगर्दी की जगह हिंदुस्तान के मुसलमान सवाल किया आपसे नहीं होनी चाहिए। वाह डॉक्टर साहब वाह, मजा आ गया जो जवाब दिया आपने, इनको मजा आ गया। सवाल ये नहीं था, सवाल वो पूछ रहे हैं आपसे, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि क्या आप ईद उल अजहा के लिए गाय ले सकते हैं और अपने घर के बाहर बांध सकते हैं उस भारत में, जिस भारत की आप बात कर रहे हैं जहाँ मज़ाहिब को आजादी है? अरे देखिए, भारत में रहते हैं, यहाँ पे हर महीने 15 से 25 नई मस्जिदें तामीर होती हैं, लोग अपना काम करते हैं। जी हाँ, छोटे मोटे डॉक्टर साहब अगेन आई वुड रिपीट कि हम पूछ रहे हैं कि गाय बांध सकते हैं घर के बाहर ईद उल अजहा में कुर्बानी के लिए? मैं रोज हर जुमे को अपनी नमाज पढ़ता हूँ और अपने लोग आते हैं अपने, अगर आपसे सवाल नमाज की बात नहीं पूछ रहे, वो गाय की बात पूछ रहे हैं। मैं फिजा 5 4 बार डॉक्टर साहब ने बात को घुमाया, इसका मतलब डॉक्टर साहब आपके पास जवाब नहीं है। जी आफ्ताब साहब, मैं डॉक्टर साहब से ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब जुम्मे की नमाज तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अल्लाह का ये हुक्म है जो कुर्बानी के सिलसिले में वो पूरा नहीं करते। तो नमाज तो आप कहीं भी पढ़ लें तो नमाज अदा हो जाएगी। आप घर पे पढ़ लें, घर से बाहर पढ़ लें, मस्जिद में पढ़ लें, कहीं भी पढ़ लें, लेकिन आप इतनी हिम्मत नहीं करेंगे कि नमाज को भी आप डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिएगा, 1 मिनट। अब आप मुझे सिंपल एक न्यूट्रल राय दीजिएगा। हर इंसान को इस तरह की वीडियोस भी आती हैं जिसमें कहा जाता है पकड़ के मुसलमानों को गन पॉइंट पे कि जय श्री राम ट्रैक पे जा रहे हैं, बोल के दिखाएं, कादियानी का मसला है, मसला है कादियानी जो है, भारत में चल रही है। इन तमाम बातों के जवाब नाज़रीन हम देंगे। You can't just. Oh, you're right. How did Barry? भारत में रहने वाले मुसलमानों की बहुत ज़्यादा फिक्र जताते हो ना तुम लोग, तो तुम इतने ही फिक्र जताने वाले हो मुसलमानों के लिए, तो भारत पाकिस्तान बंटवारे के टाइम पे जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे, तुमने आज तक उनको नागरिकता नहीं दी है। वो उनको तुम आज भी मुजाहिर मानते हो, उनको नागरिकता नहीं दी गई है। तुम लोग, तुम्हारे यहाँ जो रह रहे तुम उनको नागरिकता ना दे सकते तो तुम हमारे यहाँ वालों की तो क्या ही टेंशन करो, वहाँ से बेहतर हैं यहाँ के। इस वतन से दूर यहाँ पर आए हैं तो हमें हमारे हिंदुस्तान की अजमत पता चली है क्या है। शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में पले हैं, बड़े हैं, रहते हैं। मुझे फ़ख्र महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी फ़ख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान में जन्मा। ठीक है कमर आगा साहब, आप भारत में रहते हैं और आप मुस्लिम भी हैं। भारत में तो मुसलमानों के साथ हो रहा है कमर आगा साहब, आप उसकी हिमायत करते हैं, मुखालिफत करते हैं, आप भी रोहित की तरह कहेंगे कि कहाँ हो रहा है और मुझे दिखाएं कहाँ हो रहा है? दिखाएं। शुरू में जब आपने बात करनी शुरू की तो मैं समझा शायद आप बात कर रही हैं बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की, जिससे कि वहाँ की जो रिपोर्ट आती है वो इसी तरह की है जिस तरह की आप कश्मीर के बारे में बात कर रही थी। मेरा दिमाग उधर ही गया, मैंने कहा कि ये तो बहुत ही लिबरल और बहुत ही चैनल है जो इस तरह की बातें कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के अंदर। देखिए, जहाँ तक आपने मुझसे पूछा सवाल कि मैं मुस्लिम हूँ, भारत में रहता हूँ, मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे इस बात पे भी बहुत फ़ख्र है कि मैं भारत के अंदर रहता हूँ। और हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे तकरीबन 12-13 करोड़ मुसलमान रहते हैं। शायद पाकिस्तान से भी करीब नंबर होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, बल्कि ये पुरानी मैं नंबर बता रहा हूँ, फिगर्स बता रहा हूँ, अब तो उससे भी ज़्यादा हो गया है।
और हम लोग के पास बिजनेस है, हम लोग को हर किस्म की आज़ादी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हम लोगों ने खोल रखी है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ मुसलमान चला रहे हैं, सिप्ला और विप्रो और जैसी बड़ी कंपनीज, इसके अलावा पता नहीं कितनी वो कार्ड और जिनका शुमार ग्लोबल बड़ी कंपनीज में होता है, मुसलमानों की उसके ओनरशिप है। मुसलमानों की हालात यहाँ पे पहले बहुत ख़राब थे, तो हिंदुओं के भी ख़राब थे आज़ादी के बाद। जब इंडिया में पैसा आया मुसलमानों के भी हालात बेहतर हुए। आप बोलने देंगे हमें? और फिर उसके बाद ये कि जहाँ तक है हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत भी है, मुसलमानों में भी गुर्बत है, तो हिंदुओं का भी एक बहुत बड़ा सेक्शन गरीब है। कमर साहब सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, ये जो इतने एहतजाज करे लोग भारत में, वो मुसलमान है या हिंदू हैं? क्या कर रहे हैं? कौन एहतजाज कर रहा है, किन चीजों पे? यहाँ पे उनके साथ क्या वो अकेले मुसलमान थे? नहीं, एक सेकंड मुझे बात करने दीजिए, एक सेकंड। जो एहतजाज कर रहे थे वो अकेले मुसलमान नहीं थे। अब मैं क्या बोलूं, कौन एहतजाज? हिंदुओं की। एक मिनट फिजा बात करने तो, अगर बुलाया है तो। उनके साथ एक बड़ी तादाद की उनके साथ एक बड़ी तादाद की नॉन मुस्लिम्स की, और उनके साथ सब शाना बशाना लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी यहाँ डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और दूसरे अदालतियां हैं जहाँ के ऊपर ये व्हाट आर यू टॉकिंग? जी कमरागा साहब, कमरागा साहब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। और मेहमान अगर कुछ बोलेगा तो मैं उसके लिए रिस्पांसिबल। एक सेकंड, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रही। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ये बातें बंद करे कि वो मुस्लिम कंट्रीज का लीडर है या हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में सोच रहा है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपकी मदद की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपसे किसी किस्म की मदद की। हम लोग यहाँ पे हैं, हमारी जो कुछ है परेशानियाँ हम खुद लड़ना जानते हैं, लड़ते हैं, मिलते हैं, और हम लोग अकेले नहीं लड़ते, हमारे साथ और दूसरी। यानी आप ये मानते हैं कि परेशानियाँ हैं? कि बिल्कुल होती है, किस मुल्क में नहीं है परेशानियाँ? किस मुल्क में नहीं है परेशानियाँ? इकोनॉमिक क्राइसिस है, हमारे यहाँ हम पे भी है, रॉयड भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, और फिर उसके बाद अदालत में भी जाते हैं, और उसके बाद हमको वहाँ से निजात भी मिलती है, छूट भी मिलती है। ठीक है जी कमर साहब, आपका पॉइंट आ गया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। ठीक है मलिहा, हिंद की हदीस वेबसाइट पर डालते हैं, ये जाहिल अपनी दुकान चला रहे हैं। ये लश्कर तैयबा वाले जो बड़ी फिक्र हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की कर रहे हैं, पहले उनको अपने मुल्क पाकिस्तान को सुधारो बोलो, जहां बाकी के सिवा बाकी सब कुछ है। हमारी फिक्र करना छोड़ दो बोलो उनको। और जो कश्मीर के बारे में नारे लगा रहे हैं, ये सिर्फ सियासत है। कश्मीर के मुसलमान हमारे हिंदुस्तान को छोड़कर जाएंगे तो उन मुसलमानों का नुकसान ज्यादा है फायदे से ज्यादा। कहां जाएंगे? पाकिस्तान के पास। बना जो मुल्क आज तक नहीं संभाल रहे, किसके बनाने पर बनाए? एक ऐसा जिना जिसका सुन्नी जमात से ताल्लुक नहीं, दीन से ताल्लुक नहीं, इस्माइली शिया के नाम पर बनाए, इस्माइली शिया के नाम पे भरोसा करके मुल्क बनाए पूरा, जिसको इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। कम वक्त को शराब पीने वाला, सुअर का गोश्त खाने वाला जिना, नमाजें नहीं पढ़ने वाला जिना, ये इनका कायदे आजम है। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का कायदे आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जानता हूँ कि पिछले महीनों से या कुछ सालों से काफ़ी मसाइल हुए हैं, जिसके कारण हम सबके ख्याल थोड़े बदल चुके हैं। मगर मुझे उस शख्स का नाम तो याद नहीं, कोई अंग्रेजी के बहुत बड़े ऑथर है, वो कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। अगर आप ही आपके वतन में खूबसूरती नहीं देख सकते तो कोई दूसरा क्या देखेगा? तो फ्रेंड्स सच बोलूं, मुझे ये जो है ना फिजा खान बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। इस वीडियो में तो इतना गुस्सा आ रहा था ना। एक तो उसके आपको देखना चाहिए कि जब क्वेश्चंस पूछती थी और जब दूसरे जब आंसर देने लगते थे तो बीच में इंटरप्ट करने की कोशिश करती थी। उसके बाद जब आंसर मिल रहा होता था वो बहुत अच्छा आंसर देते तो इनका एक्सप्रेशन देखना चाहिए था, या वो चाय पीने लग जाएंगी। और वही ना, उन्होंने बहुत अच्छा जो है इंडियंस ने आंसर दिया कि भाई आप भड़काना बंद करो, आपकी वजह से हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप अपनी कंट्री में बैठे रहो ना चुपचाप, तो हमारी कंट्री में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, हम लोग सुख शांति से रह पाएंगे। और बिल्कुल 100% सही है। और इससे दिखता है कि
लव फॉर इंडिया, जो इंडिया में रहता है उसको पता है कि इंडिया क्या है, वो उनकी कंट्री है, इमटेरियल कि आपका रिलीजन क्या है, आपको अपनी कंट्री से प्यार है। और उन्होंने काफ़ी ऐसे वीडियोस दिखाए जिसमें उन्होंने दिखाया कि कितना प्यार है उनको भी। और अगर आप देखो आर्मी में, किसी भी डिफेंस सर्विस में रिलीजन नहीं देखा जाता, सब अपने देश के लिए जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, फाइट करते हैं और अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करते हैं अपने इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये तो लगता है कि इनका तो मकसद ही यही है कि भाई किसी तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई डालने की कोशिश करो, चाहे हो या ना हो। तो जो इन्होंने बोला था ना, जो इंडियंस थे, बहुत अच्छा बोला उन्होंने कि भैया कहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, हर जगह प्रॉब्लम्स होती है, पर हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जब भी प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, सब है, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किया जाता है। और उन्होंने बोला आप अपनी कंट्री को देखो क्या हाल हो रहा है। और जैसे उन्होंने बताया, अच्छा सबसे अच्छी बात तो वो थी जो उसमें उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं इंडिया में, आपके टोटल जो है उससे ज़्यादा ही होंगे या इक्वल होंगे। कमाल की बात है। और आप अपनी माइनॉरिटीज़ को देखो और फिर हमसे बात करो। तो हम सबको ही पता है कि यहाँ पे हमारे, अगर आप पहले देखो कि कितने मुस्लिम्स थे और अब देखो तो मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। और वहाँ पाकिस्तान में देखो कितने हिंदूज थे शुरू में और अब कितने हैं, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो इन लोगों को सोचने से, बोलने से पहले सोचना चाहिए, पता नहीं कैसे बोल लेते हैं। इट इज अमेजिंग जिस तरह से लोग बात करते हैं, पर जो रिस्पॉन्स दिया गया हमारी तरफ से फैंटास्टिक था। वो जो लास्ट में थे वो तो बहुत गुस्से में थे कि मुझे बोलने दो, और ये लोग थोड़ी बदतमीजी भी कर रहे थे और उन्होंने काफी अच्छी तरह से इनको आंसर बैक किया है। मजा आ रहा था उनका सुनने में। राइट। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी वो ये थी, उन्होंने ये कहा था कि तुम कौन होते हो जो अपने आप को मुस्लिमों के लीडर सोच रहे हो। उन्होंने ये कहा था कि इंडियन मुस्लिम है हम अपने लीडर हैं, हम लीडर्स हैं, तुम कौन हो। और अभी फ्यूचर में ऐसा आएगा कि इंडियन मुस्लिम्स ही लीड करेंगे मुस्लिम्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो कहेंगे हम इंडियन मुस्लिम्स हैं, हम सबसे स्मार्ट हैं, सबसे इंटेलिजेंट हैं और सबसे डेडिकेटेड हैं अपनी कंट्री के लिए, हम लीड करेंगे। और वही उन्होंने कहा था कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे इक्वल होंगे या अभी थोड़े टाइम बाद तुमसे भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो तुमसे ज़्यादा हम यहाँ पे हैं और हम जो हैं लीडर हैं मुस्लिम्स के, तुम कौन हो, तुम कोई नहीं हो। पहली बात तो ये थी कि हम लीड करते हैं, हम चैंपियन हैं, हम पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, हम ज़्यादा अमीर हैं, हम ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, हम ट्रू मुस्लिम हैं जो लीड करते हैं। जो दूसरी बात उन्होंने ये कहनी चाहिए थी वो ये थी कि देखो हम इंडियन मुस्लिम हैं, अगर हमारे भाई को पसंद नहीं है गाय को काटना तो हम नहीं काटते। सिमिलरली हमारा भाई जो है पोर्क नहीं खाता क्योंकि हमें पसंद नहीं है। तो ये दोनों तरफी काम होता है। तो ये उसका आंसर था कि अरे भैया मेरे जो दोस्त हैं, राइट, जो मुझ पे जान भी अपने छिड़क देंगे, उनको पसंद नहीं है गाय को मारना तो मैं क्यों मारूं। ऑन द अदर हैंड उनको पता है कि हम पोर्क नहीं खाते तो वो भी पोर्क नहीं खाते, फॉर रिस्पेक्ट फॉर अस। तो ये इसे बोलते हैं इंडियन मुस्लिम, जिसको जो समझदार है, इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि इंडियन मुस्लिम है और वो हार्मनी में रहते हैं सबके साथ। आप जो है रिस्पेक्ट करते हैं दूसरे की, दूसरा आपकी रिस्पेक्ट करता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रिलीजन क्या है, सेक्युलर कंट्री है। जैसे एक बंदा बोल दे मैं इंडियन हूं, उसके बाद फर्क ही नहीं पड़ता आपका रिलीजन है, आप इंडियन है, उसके बाद कोई देखता नहीं है। हर इंडियन चाहे किसी भी रिलीजन का हो, वो आर्म्ड फोर्सेस में जाता है, वो सोल्जर है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो बिजनेसमैन है। वो यही बात कहने उनको बता रहे थे जो उनकी जो उनको तकलीफ हो रही थी। वो यही कह रहे थे कि मैं इंडियन पहले हूँ, बाद में मेरा रिलीजन आता है और मेरे को पूरी छूट है, मैं कुछ चीज़ें नहीं करता इन कंसिडरेशन ऑफ माई ब्रदर, और मेरे ब्रदर्स इन माई कंसिडरेशन कुछ नहीं करते। ये फ़र्क है एक एजुकेटेड मुस्लिम में और अनएजुकेटेड मुस्लिम में। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था, वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।